से सवाल करने से पहले सीधी बात, अगर कोई धर्मेंद्र प्रधान से कहना चाहते हो, प्रधानमंत्री से कहना चाहते हो, कह दो, या हमसे कुछ कहना चाहते हो? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल, मैं कल रात अपने घर पे था, कल किसी वजह से मैं नहीं आ पाया था, और आपके चैनल में मैंने देखा कि आपका चैनल पूरे टाइम लाइव था। एकमात्र आपका एक ऐसा चैनल था यूट्यूब पे जो लाइव सारी चीजें, यहाँ के क्या ग्राउंड रिपोर्ट लाइव थी, वो सिर्फ आपका चैनल दिखा रहा था। तो इसके हमारा ये मैं अपनी मीडिया, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के हर मीडिया ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि मैं कल अपने लोगों को, अपने दोस्तों को अगर दिखा पा रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा था, तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ही दिखा पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप शिक्षा मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? मैं शिक्षा मंत्री से सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान भाई प्लीज इस्तीफा दे दो, लोग घर जाएं, खाए पिए, मौज लें, इतना कर दो बस। अगर नहीं देंगे तो क्या करोगे? अकाउंटेबिलिटी तो ये चल रहा है सर, है बोले, अगर वो नहीं देते हैं इस्तीफा तो ये आवाज चल रही है। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि नाम भी बताओगे बेटा? क्या बताना चाहो तो पूछो, मैं नाम पे मत जाइए, ठीक है? तो नाम से कुछ नहीं रखा, मैं भारतीय हूँ, कितना काफी है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ। आदत होती है जब हम किसी से बांट लेते, क्या नाम है आपका? नहीं, आजकल क्या हो गया है कि नाम से ना जो प्रोपोगेंडा, इंटरव्यू का मायना बदल जाता है, तो किसी से हम पूछ रहे हैं तो शायद उससे ये पूछा जाए। मोदी जी से क्या अपील है? मैं मोदी जी से सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि देश का युवा चाह रहा है कि उड़ान भरना, तो उन्हें भरने दो। बहुत टाइम हो चुका है इस देश को आजाद हुए हुए, अभी भी इसको किसी जेल के अंदर या किसी लोगों को अंदर वहां से बंद मत रखो। ये 20 से लेकर 25 साल की उम्र का युवा है, ये इनके अंदर भगत सिंह जिंदा है, इनके अंदर एक खून जिंदा है। बिल्कुल, भगत सिंह की बात भी हो रही है। ये इनके खून में आ गए तो यात्री शांति पूर्वक बैठे हैं, सरकार को एहसान मानना चाहिए, वरना तो क्रांति के लिए क्रांति कर देंगे। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं। बेटा बोलो, क्या कहना चाहते हो? इधर आ जाओ। जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, शांति से रखेंगे, हमारा सिंपल बात है। हम लोग सरकार नहीं है कि हम लोग लाठी चलवा देंगे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइट काट देंगे, वॉशरूम की फ्लेक्सिबिलिटी बंद कर देंगे, ये सब नहीं कर रहा था भाई। एक बेंजी, एक बच्चा, एक स्टूडेंट क्या चाहते हैं? क्या एक तो उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिली, नौकरी स्किल्स मिली, ठीक है, जब सब कुछ एक खुशी के जो होता है ना लाइफ में। जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं, हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सफिशिएंट चीजें मिले, ठीक है, वही हम लोग हाथ जोड़कर अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, एक अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि भाई साहब जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, एसएससी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, सीयूटी का पेपर प्रॉब्लम हो रही है, बाकी बहुत सारे अनगिनत पेपर है, और बाकी ऐसी चीजें हो रही है। मतलब पेपर मैं आपको बताता हूँ, एक चैट दिखाता हूँ, चाहता हूँ आप लोग आपके निगम से, इसमें जो आप ऐसे बता दो बेटा, हम समझ जाएंगे। जो दलाल है वो सीट बेच रहे हैं पैसे से। बेचने वाली चीज तुम्हारे पास ऐसी कुछ चैट है? जी दिखाओ, तब तो दिखाओ। मैं वही दिखा रहा हूँ सर, ये मेरे को बोला गया। कहाँ से मिली है सर? मेरे को कांटेक्ट आया था, तो मैं उन्होंने मेरे बात की। क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ जरा हमारे दर्शकों को। The registration window closed tomorrow, 13 May, and seats are limited. 100% confirm admission granted. No advance payment until your admission confirmed. कहाँ के लिए है ये IM के लिए, वैसे ड्यू के लिए 8 लाख। कब है इसका वो एडमिशन? ये तो हो गया, ये पहले की चैट उस समय की चैट है? हाँ, अभी की, जो मतलब ये पहले। तो इस चैट से आपको लगा कि ये चैट जो है भ्रामक है या ये गेम हो गया? इससे मेरे को ये लगा कि भाई साहब गरीबों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, गरीब लोग अपना देख ले, सरकार यही चाहती है गरीब लोग अपना जो मजदूरी करना चाहे लिंकेड में काम। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आप 2 दिन से बैठे हुए हो, बल्कि मैं 2 दिन से ना करो, 6 दिन से कहीं ना कहीं आप नहीं तो आपका कोई साथी बैठा हुआ है, लगातार ये आंदोलन हो रहा है। यानी कि भाई इस आंदोलन को माना जाए तो एक तरह की लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से, कल अभिजीत से भी हमारी बात हुई थी शाम के समय, हम बहुत रात की, तो सरकार की तो उम्मीद था, सरकार से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो तुम्हारी लाइट काटने का और ये सब कर दिया। लेकिन बात यह है कि बात तो हो नहीं रही है। तो आपकी मैं अब ये चाहूंगा कि वो तो मन से आंदोलन कर रहे हैं, सीधे धर्मेंद्र प्रधान से क्या अपील है? पहली अपील। उसके बाद मोदी जी से क्या अपील है? क्योंकि सरकार तो उन्हीं के, माए बाप तो सरकार के वही है, तो अपीलें कर दो यहाँ से। पहले रिस्पेक्टेड धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज जो ये ब्लू चिपक गया आपकी सीट पर उसको निकालिए, ठीक है। अगर ये बच्चे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, एक तो छोटी जनसंख्या नहीं है, ये बड़ी जनसंख्या है। अगर ये बड़ी जनसंख्या कुछ बोल रही है तो सुनिए, और कोई आपके लिए कोई मंत्रालय बड़ा नहीं है, आपके करोड़ों पैसे, आपके बच्चे पढ़ चुके हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, आपकी बेटी लॉयर
जी आपकी वैसे शिवेंद्र भी जी आपकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है। अब तो भाई साहब आप छोड़िए, ठीक है। ये अपील है बच्चे की, सुन लें दो। और मोदी जी से ये एक अपील है कि हम जी नरेंद्र मोदी जी प्लीज सर, अब नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है, नागेंद्र जी वो भी सुन लीजिए। सर जी, प्लीज। आप लोग आप हर एक चीज के लिए ट्वीट कर देते हैं कि मेलोडी चॉकलेटी ज्यादा थी, ठीक है। झाल बूढ़ी में टेस्ट ज्यादा अच्छा आ गया था। आम का रस बहुत अच्छा पीना चाहिए। अब मेरे मंत्री लोग, आप लोगों को पानी पीना चाहिए। तो एक ट्वीट हम लोग आपके तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चों के लिए कोई बात नहीं, बच्चों नीट का रिजल्ट खत्म हो गया, ये चीजें हो गई, मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, मैं चीजें घोषित करता हूँ। अगर अगली बार कुछ होगा तो मैं करवाऊंगा उससे मिनिस्टर का रिजाइन, मैं लूंगा उसको मिनिस्टर का रिजाइन। तो बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। मैं अब आपको तो ये तमाम, क्योंकि अब मैंने जी। जो उसके मन की और क्या निकलवाऊं, इसने दोनों मंत्री से और प्रधानमंत्री दोनों से अपील कर दी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.